हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डेमजानोव रीअरेंजमेंट इन फ्यूरोस्की रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डेमजानोव रीअरेंजमेंट। तो डेमजानोव रीअरेंजमेंट में सबस्ट्रेट में जो भी हम सबस्ट्रेट लेंगे उसमें एमिनो ग्रुप होना चाहिए। एमिन ग्रुप होना चाहिए जिसके विक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराने पर डाईएजोनियम सोल्ट बनता है, जिसको हीट करने पर कार्बोकेटन बनता है और उस कार्बोकेटन के रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो उस कार्बोकेटन से जो रीअरेंजमेंट होता है उसे ही हम डेमजानोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो सब्सट्रेट है जिसमें एमीन ग्रुप उपस्थित है उसकी विक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाने पर डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है और डाईएजोनियम सोल्ट बनता है। चूँकि डाईएजोनियम सोल्ट में नाइट्रोजन N2 ग्रुप मोर लिविंग ग्रुप होता है, अतः यहाँ से ये N2 निकल जाता है और इसको हीट करने पर कार्बोकेटन बनता है और उस कार्बोकेटन के रीअरेंजमेंट से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे ये प्रोपिलेमीन है जिसकी विक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे काम करने पर ये डाईएजोनियम सोल्ट बनता है, एन प्रोपिल डाईएजोनियम सोल्ट बनता है Cl में, जिसको हल्का सा हीट करने पर ये कार्बोकेटन बनता है जो कि एन प्रोपिल कार्बोकेटन जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटन है। क्योंकि हम वह कार्बोकेटन बनाएंगे रीअरेंजमेंट की तरह जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटन बने, तो इसका रीअरेंजमेंट करने पर यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटन प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटन। सो ये रीअरेंजमेंट जो होगा वह क्या कहलाएगा, डेमजानोव रीअरेंजमेंट। और फिर इसका आगे H2 न्यूक्लियोफाइल से विक्रिया करवाकर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन प्राप्त होता है। तो इसके विक्रिया में फर्स्ट डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे कार्बोकेटन बनता है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो सबस्ट्रेट होगा उसमें एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा ही, एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और उसके विक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ करवाई जाएगी। तो उससे जो कार्बोकेटन बनते हैं और उनके रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वही डेमजानोव रीअरेंजमेंट कहलाते हैं। अब जैसे इसकी मैकेनिज्म में क्या है कि पहले डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से HNO2 से हमें NO न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होगा, NO प्लस न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होगा। यहाँ नाइट्रस एसिड से हमें NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा। चूँकि NH2 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, तो ये इस पर अटैक करेगा जिससे हमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ से ये डबल ऑक्सीजन यहाँ से H प्लस लेगा और यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और H प्लस जुड़ जाएगा। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो कौन सी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग, तो यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे और यहाँ इधर माइग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाउ क्या होगा कि ये OH वापस H प्लस लेगा जिससे ये OH2 बनाए, ये OH2 बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि OH2 गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड के इधर मार और H2O बाहर निकल जाएगा, तो जिससे ये डाईएजोनियम सोल्ट बन जाएगा। फिर इसको हीट करने पर ये कार्बोकेटन बन जाएगा जिसके रीअरेंजमेंट द्वारा ये 2 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटन है और इस पर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार ये मैकेनिज्म टेक प्लेस होती है। तो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है साइक्लोब्यूटिलेमीन जिसके विक्रिया नाइट्रस एसिड से करवाने पर हमें ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो क्यों होता है, तो यहाँ से क्या है, इसकी नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो डाईएजोनियम सोल्ट बनेगा जिसको हीट करने पर ये कार्बोकेटन बनता है जो कि साइक्लोब्यूटिल कार्बोकेटन है। अब यहाँ चूँकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने पर यहाँ पे जो कार्बोकेटन बनता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटन, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटन है क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं जिससे ये साइक्लोप्रोपेन रिंग जो कि इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इनका इंट्रैक्शन वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ होता है जिससे यहाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस होती है एंड ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। सो यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर उससे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। इस प्रकार साइक्लिक
में हम देखेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और या रिंग एक्सपेंशन होगा, वह डिपेंड करेगा रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाले कार्बोकेटायन पर। नाउ अब ये देखेंगे इसकी अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट प्राप्त हो गया। फिर यहाँ से हमें ये कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, बट यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देने से, तो ये साइक्लोपेंटिल कार्बोकेटायन बनता है जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें ये साइक्लोपेंटिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार डेमजानोव रिएक्शन में सबस्ट्रेट वह होना चाहिए जिसमें एमीन ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ करवाने पर हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होगा और उसके कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। सेकेंड, अब हम डिस्कस करेंगे फेवरोस की रीअरेंजमेंट। फेवरोस की रीअरेंजमेंट के लिए सबसे पहले सबस्ट्रेट एल्फा हेलोकीटोन होना चाहिए और सेकेंड कंडीशन क्या कि एल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप। और इस रेजिमेंट को केटाइनोट्रोपिक रेजिमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रुप माइग्रेट करता है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर के माइग्रेट करता है और यहाँ भी माइग्रेशन कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो साइक्लोप्रोपेनोन रिंग बनती है। तो इसमें एल्फा हेलो एस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड या एमीन के साथ करवाने पर एसिड, एस्टर या एमाइड प्राप्त होते हैं। साइक्लिक कीटोन्स के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इफ साइक्लिक कीटोन आर यूज्ड देन इक्वेटोरियल हेलोजन शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए और यदि हेलोजन प्रेजेंट है एक्जेल पोजीशन पर एंड फिलिपिंग एब्सेंट है देन फेवरोस की अरेंजमेंट टेक प्लेस नहीं होगा। अर्थात यदि हेलोजन एक्जेल पोजीशन पे है और फिलिपिंग प्रेजेंट है तभी फेवरोस की अरेंजमेंट टेक प्लेस होगा। जिसे हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में ये एक्जेल पोजीशन होती है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्जेल है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो हम देखेंगे नहीं कि फिलिपिंग प्रेजेंट या एब्सेंट, तो हमें तो हेलोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए तो यह फेवरोस की अरेंजमेंट दे देगा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये एक्जेल पोजीशन पे है लेकिन यहाँ पे ये टर्सीब्यूटिल ग्रुप है जो कि बल्कि ग्रुप है जिसके कारण इसमें फिलिपिंग एब्सेंट होगी, जिसे हम लॉकिंग ऑफ फिलिपिंग या फ्रीजिंग ऑफ फिलिपिंग भी कहते हैं। तो ये जिससे फिलिपिंग नहीं होने के कारण ये एक्जेल पोजीशन पे नहीं, ये एक्जेल पोजीशन से इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं जाएगा तो यहाँ ये फेवरोस की अरेंजमेंट नहीं देगा। now इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हेलोजन एक्जेल पोजीशन पे है लेकिन यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट न होने के कारण इसकी फिलिपिंग होगी जिससे ये एक्जेल पोजीशन से इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा और इक्वेटोरियल पोजीशन से जाने पर ये फेवरोस की अरेंजमेंट देगा। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हेलोजन है वो एक्जेल पे है लेकिन यहाँ पे हमें एल्फा हाइड्रोजन वो क्या है एसाइक्लिक कीटोन में प्रेजेंट है तो ये फेवरोस की अरेंजमेंट देगा। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि साइक्लिक कीटोन में कौन सा कंपाउंड फेवरोस की अरेंजमेंट देगा या नहीं देगा। नव अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपाउंड है जिसकी अभिक्रिया एल्कोक्साइड से करवाने पर ये एस्टर प्राप्त होता है। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक इनोलेट बनता है। क्या बनता है, एक इनोलेट बनता है जो कि क्लोरीन एटम से दूर बनता है। फिर ये क्या करता है, इनोलेंट इस पे अटैक करता है और यहाँ से क्लोराइड आयन को बाहर निकालता है और साइक्लोप्रोपेनोन रिंग बनाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है। फिर साइक्लोप्रोपेन रिंग पर एल्कोक्साइड अटैक करता है जिससे CO के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तथा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे एल्कोक्साइड अटैच हो जाता है जिससे हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। अब यहाँ पर माइग्रेशन दो प्रकार से हो सकता है तो हम सबसे पहले वही देखेंगे जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोनाइन प्राप्त हो, वही उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से यहाँ हो सकता है से यहाँ हो सकता है तो यहाँ होगा तो इससे तो ये बनेगा। सेकंड, यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है तो इससे ये बनेगा। लेकिन ये कार्बोनाइन मोर स्टेबल है जिससे अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल से करवाने पर हमें मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा और ये माइनर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सब देख सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट
उस कार्बेनाइन से प्राप्त होगा जो मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड्स में देखते हैं कि यहाँ पर Cl क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल पोजीशन से होने के कारण सबसे पहले एक इनोलेट बनता है जो कि कार्बोनाइल के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पे इनोलेट बन जाएगा। ये इनोलेट यहाँ अटैक करेगा और इस Cl- को बाहर निकाल देगा, जिससे साइक्लोप्रोपेनोन रिंग बन जाएगी। साइक्लोप्रोपेनोन रिंग बनने के कारण फिर इस पे एल्कोक्साइड अटैक करेगा जो पॉजिटिव कार्बन पे अटैच हो जाता है। नाउ अब वही दो पोर्शन होंगे कि पहले तो ये ओन यहाँ, फिर सेकंड एक यहाँ, ये हो गया, जिससे तो हमें ये प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन में यहाँ कि ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, जिससे हमें ये प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है कि ये मोर स्टेबल कार्बेनाइन है, तो इससे हमें मोर स्टेबल कंपाउंड प्राप्त होगा, जो कि मोर स्टेबल कार्बेनाइन, जिससे हमें मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया एल्कोक्साइड से करवाएंगे तो हमें एस्टर प्राप्त होगा। तो इसके लिए वही मैकेनिज्म होगी। यहाँ क्या है कि यहाँ से ये H2AH, तो यहाँ से कार्बेनाइन बनेगा और ये कार्बेनाइन यहाँ अटैक करेगा, जिससे हमें साइक्लोप्रोपेन रिंग प्राप्त होगी, क्लोराइड निकल जाएगा। फिर उसके बाद में वही मैकेनिज्म टेक प्लेस होगी और हमें मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनाना है, जिसके से फिर हमें मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपाउंड फेरोस की रेजमेंट देंगे और नहीं देंगे। साइक्लिक में तो डिस्कस कर लिया था कि इक्विटोरियल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए या एक्जेल हो तो फिलिपिंग प्रेजेंट होना चाहिए, वही क्या देंगे, फेरोस की रेजमेंट देंगे। यदि एक्जेल हेलोजन प्रेजेंट है बट फिलिपिंग एब्सेंट है तो वो फेरोस की रेजमेंट नहीं देंगे। तो इसमें देखेंगे तो इसके एल्फा कार्बन पर, जो कि क्लोरीन एटम से दूर है, कोई भी एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये कंपाउंड फेरोस की रेंजमेंट नहीं देगा। इसी प्रकार इसमें भी एल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी फेरोस की रेंजमेंट नहीं देगा। और इसी प्रकार इसमें भी कोई भी एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अर्थात एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो वो फेरोस की रेंजमेंट नहीं देगा। तो फेरोस की रेंजमेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये एल्फा हेलोकीटोन्स में होती है। सेकंड है कि एल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप, और इसमें मोर स्टेबल कार्बेनाइन के बनने से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। एवं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि साइक्लिक कीटोन्स के यूज में हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस होगा, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, और इसमें कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगा और एक केटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें जो माइग्रेटेड ग्रुप है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर के अपने माइग्रेट करेगा। तो फेरोस की अरेंजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।